नमस्कार। निवेश की दुनिया में बेंजामिन ग्राहम का नाम कौन नहीं जानता। आज हम उनकी जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके कुछ बहुत ज़रूरी आइडियाज़ पर बात करेंगे। जी हाँ। और हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है। मकसद यही है कि ग्राहम की उस सोच को समझें जिसने, आप देखिए, वॉरेन बफे जैसे कितने ही बड़े निवेशकों को रास्ता दिखाया। बिल्कुल। अक्सर लोग पूछते हैं भाई जल्दी अमीर कैसे बने, लेकिन ग्राहम का रास्ता वो बिल्कुल अलग है, धैर्य और समझदारी का। सही कहा। ग्राहम शुरू ही इस सवाल से करते हैं कि आप निवेशक हैं या सट्टेबाज। ये पहला सबसे बुनियादी सवाल है। अच्छा, तो निवेशक कौन हुआ फिर? निवेशक वो है जो किसी कंपनी के बिजनेस को समझता है, उसकी असली कीमत मतलब आंतरिक मूल्य को समझकर पैसा लगाता है। वो लंबे समय के लिए सोचता है। और सट्टेबाज? वो तो बस शेयर की कीमत ऊपर नीचे होने का खेल खेलता है ना? आज लिया, कल भाव चढ़ा तो बेच दिया। बिजनेस कैसा है शायद उससे ज्यादा मतलब नहीं। बिल्कुल। सट्टेबाज का फोकस सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर होता है। ग्राहम कहते हैं कि एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए भाई ये बहुत जरूरी है कि आप बाजार के शोर से, भावनाओं से अपने फैसलों को अलग रख पाएं। ये तो पहली और सबसे अहम सीख हुई। जी और इसी भावना वाले उतार चढ़ाव को समझाने के लिए ग्राहम ने वो मिस्टर मार्केट वाली कहानी बताई है ना? हाँ, मिस्टर मार्केट बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है। रोज? हाँ, रोज। कभी वो बहुत खुश होता है तो आपके हिस्से की बहुत ऊंची कीमत लगाता है, और कभी वो बहुत डरा हुआ होता है तो एकदम कौड़ियों के भाव अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। तो इसका सबक क्या है कि पार्टनर के मूड पर ध्यान न दें? सबक ये है कि मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स से, उसके इस रोज के नाटक से परेशान नहीं होना है, बल्कि जब वो घबराया हुआ हो और कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा शेयर उसकी असली कीमत से बहुत कम में दे रहा हो। हाँ। हाँ, तो एक समझदार निवेशक के लिए वो खरीदने का बढ़िया मौका है। मतलब मिस्टर मार्केट की भावनाओं का फायदा उठाना है, उसका शिकार नहीं बनना। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। मतलब बाजार जब पागल हो रहा हो तो शांत रहकर अपना फायदा देखो। अच्छा, और सुरक्षा के लिए उनका वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सिद्धांत बहुत फेमस है, वो क्या है असल में? हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन, ये ग्राहम के निवेश दर्शन का, कह सकते हैं, सबसे मजबूत स्तंभ है। सीधा सा मतलब है किसी चीज की जो असली कीमत आपने निकाली है, उसका जो आंतरिक मूल्य है, हाँ। और जिस कीमत पर आप उसे खरीद रहे हैं, उसके बीच एक अच्छा खासा फासला, एक गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि उसे 60 या 70 रुपए या शायद और भी कम में खरीदें। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही आपका सेफ्टी नेट है, सुरक्षा कवच। तो ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं हुआ? नहीं, सस्ता खरीदना अलग बात है, ये उससे गहरा है। ये इस बात को मानना है कि भाई भविष्य कोई नहीं जानता, हमारी गिनती में गलती हो सकती है, बाजार में कुछ भी अनचाहा हो सकता है। अच्छा। तो ये मार्जिन उसी अनिश्चितता से अपनी गलतियों के बुरे असर से बचाता है। एक तरह का बौद्धिक बफर है। समझ गई। ओके। ग्राहम निवेशकों को दो तरह का भी बताते हैं, एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक और दूसरा एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमशील। इनमें क्या फर्क है? देखिए, डिफेंसिव निवेशक वो हैं जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहते, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, या शायद उनके पास समय कम है। वो अक्सर बड़ी जानी मानी कंपनियों, जिन्हें ब्लू चिप्स कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सेफ खेलने वाले। और एंटरप्राइजिंग? एंटरप्राइजिंग वाले वो हैं जो ज्यादा रिसर्च करने को तैयार हैं। वो छोटी या कम जानी पहचानी कंपनियों में मौके तलाशते हैं जहां शायद वैल्यू छुपी हो, मतलब शेयर अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहा हो। इनमें मुनाफे की गुंजाइश शायद ज्यादा होती है, पर हाँ, जोखिम भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन दोनों के लिए कॉमन क्या है? मतलब क्या चीज दोनों के लिए जरूरी है? अनुशासन और धैर्य, ये दोनों के लिए अनिवार्य है। ग्राहम बार बार कहते हैं कि चाहे आप डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, अगर आप भावनाओं में बह गए, लालच या डर के मारे फैसले लिए, तो नुकसान पक्का है। और शायद इसीलिए वो आईपीओ से सावधान रहने को कहते हैं। बिल्कुल। आईपीओज यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बाजार में लाती है, अक्सर उस समय बहुत हाइप होता है, माहौल बड़ा गर्म होता है। हाँ, काफी चर्चा होती है। और इस चक्कर में होता यह है कि कीमत उसकी असल वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। ग्राहम कहते हैं कि इस नई चमक दमक के पीछे मत भागो, बल्कि जो मजबूत स्थापित बिजनेस हैं उन पर ध्यान दो। और भावनाओं की बात चली है तो शायद निवेश में सबसे कठिन काम यही है, अपने डर और लालच पर काबू रखना। निश्चित रूप से। ग्राहम का तो मंत्री यही है, अपने दिमाग को काबू में रखो, बाजार को नहीं।
पैसा बनाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप बड़ी गलती करके पैसा गवा ना दें, और इसमें भावनाओं का रोल सबसे बड़ा है। लोग अक्सर पूछते हैं, निवेश का सही समय कब आएगा? हाँ, ये सवाल तो हमेशा हवा में रहता है। ग्राहम कहते हैं, इस सही समय के चक्कर में मत पड़ो। कोई नहीं बता सकता कि बाजार कल कहाँ जाएगा। भविष्यवाणी करना असंभव है। तो फिर क्या करें? सही कीमत पर ध्यान दें। अगर कोई अच्छा बिजनेस है, आपको समझ आता है और वो अपनी वाजिब कीमत से कम दाम पर मिल रहा है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, हाँ, तो वही निवेश का सही समय है। बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर ग्राहम का पूरा फलसफा है, निवेश एक बिजनेस जैसा है, सोच समझकर सब्र और अनुशासन से करने वाला काम, जुआ बिल्कुल नहीं। उनका वो मशहूर कोट है ना कि समझदार निवेशक एक यथार्थवादी होता है जो आशावादियों को बेचता है और निराशावादियों से खरीदता है। बिल्कुल सही। मतलब जब बाजार में हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित हो, सब खरीदने की होड़ में हो, आशावादी माहौल, तब शायद बेचने का समय हो। और जब चारों तरफ डर का माहौल हो, लोग घबराकर बेच रहे हों, निराशावादी माहौल, तब अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने के मौके ढूंढो। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबक हैं, पहले तो ये तय करें कि आप निवेशक हैं, सट्टेबाज नहीं। मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाएं, शिकार न बने। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलें। जी हाँ, और अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर काबू रखें। और सबसे जरूरी, सही समय का इंतजार छोड़कर सही कीमत पर फोकस करें। आज हमने बेंजामिन ग्राहम के निवेश दर्शन के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात की। जी, ये सिद्धांत दशकों पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? सोचने वाली बात यह है कि क्या ग्राहम के ये धैर्य और मूल्य पर आधारित सिद्धांत आज के इस सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाजार में, जहां चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं, क्या ये आज भी उतने ही कारगर हैं? या फिर आज के दौर में इन्हें अपनाने के लिए हमें इनमें कुछ बदलाव, कुछ अनपासों, मतलब कुछ अनुकूलन करने की जरूरत है? ये एक विचार है।